फ्रांस के फूल सूरज की किरणों से बड़े सुंदर चमक रहे हैं, तो ऐसे कुछ मनाते हैं हमारे पहाड़ों में महाशिवरात्रि का पर्व। इतनी तेज धूप में भी सभी लगे हैं गुड़ाई वगैरह करने पे। इसको डर लगता है वल्लाही में एहसास हो रहा है कि उम्र बढ़ रही है और बाल कम होते जा रहे हैं। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल आज कुछ ऐसा है, आसमान बिल्कुल क्लियर है, सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियां सूरज की पहली पहली किरणों से बड़ी सुंदर सी चमक रही हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सबसे पहला मेरा काम है, कल हमने जो महाशिवरात्रि पूजन करा था घर पे, मिट्टी के शिव पार्वती और नंदी जी बनाए थे, उनको विसर्जित करना है अपने गांव की उत्तरवाहिनी नदी में। भगवान जी का पूजन भी कर लिया है अभी सुबह के टाइम पे, और जो ये धुनोली है इसका पूजन करके अब इसको घर पे कहीं पे टांकेंगे। ये घर की रक्षा करती है बोला। और यहाँ पे देखिए अभी पिछले साल की भी है और इस साल की भी लगा देंगे। और सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं। बाकी अब निकल पड़ते हैं भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती और नंदी जी को विसर्जित करने के लिए, जिन्होंने भी ये सब चीजें शुरुआत करी है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से, प्रकृति के बीच रह के, प्रकृति से बनी चीजों से। जब हम पुराने वाले घर पे भगवान जी का पूजन करते थे तो उस समय हम विसर्जन करने के लिए भगवान जी को धारे के पास में ले जाते थे, मतलब पानी के पास में कहीं भी ले जाओ। और यहाँ पे है हमारे गाँव का शिवालय गिरिजेश्वर महादेव का मंदिर, और मंदिर के पास से ही उत्तरवाहिनी नदी बहती है। और मंदिर के बैक साइड में देखिए यहाँ लोगों ने बहुत सारे शिव पार्वती और नंदी जी को विसर्जित करा हुआ है पानी में। चले जी, भगवान जी को विसर्जित भी कर लिया है, मतलब सला दिया है, हमारे गढ़वाली में ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे कुछ मनाते हैं हमारे पहाड़ों में महाशिवरात्रि का पर्व। और प्रकृति में यहाँ जितनी भी चीजें मिलती हैं आजकल, उन्हीं सब चीजों से भगवान जी का पूजन करते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। लोग यहाँ पे सुबह आगे होंगे भगवान जी को विसर्जित करने के लिए। मैं काफी लेट से आया हूँ। बचपन में हम महाशिवरात्रि के इस पर्व के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, मिट्टी के शिव पार्वती और नंदी जी बनाने के लिए और धनोली बनाने के लिए। और अभी अपने गाँव का माहौल कुछ ऐसा है, सनराइज नहीं हुआ है और सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं यहाँ से। आजकल स्कूली बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो आज यहाँ पे गुमली मिला है। गुमली घर का नाम है, अनिरुद्ध स्कूल का नाम है। बल इसके पास आज कलर वगैरह है, मतलब कि आज किस चीज के पेपर है? आज कला का, पेंटिंग का। अब आज घर पे मुझे काफी सारे काम हैं। पिछले दिन की अभी वीडियो एडिटिंग भी नहीं हुई है, बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए। बाकी कल यहाँ पे इतना ही काम हुआ है, सीढ़ी की एक प्लेट और लैंडिंग का काम तो हो ही गया। अब ऊपर की प्लेट बाद में डालेंगे, पहले यहाँ ये कॉलम वगैरह भरने हैं। अच्छी बात है कि प्यारी सी धूप खिली हुई है, तो जो भी मसाला वगैरह हम डाल रहे हैं वो अच्छे से सेट हो जाएगा काफी जल्दी। भाई खा के आ गया तो थाली में जो भी था, थाली में जो भी खाने पीने की चीजें थी कुछ वहीं पे रखी और कुछ मैंने खाई। अब जैसे हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, तो जरूरी नहीं कि यहाँ आसपास के हर गांव में ऐसे ही मनाते होंगे। कहीं ऐसे मनाते हैं, कहीं नहीं मनाते हैं। हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं रहती हैं, और ये सब चीजें हर जगह के हिसाब से बदलती रहती हैं। हर किसी का अपना तरीका है भगवान जी की पूजा अर्चना का। बाकी आज पहाड़ों का माहौल बड़ा सुहावना सा हो रखा है, प्यारी सी धूप खिली हुई है। और यहाँ पे काम करने वाले भाई भी आ चुके हैं। आज यहाँ पे कॉलम वगैरह भरने का काम जारी रहेगा। अभी जब तक नीचे का सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ऊपर की मंजिल का कोई भी काम नहीं होगा। एक तरफ से काम करते हुए ऊपर को बढ़ेंगे। दिन की 11:15 अब जाके यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम हुआ कंप्लीट। तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट रहता है अपनी नॉर्मल डेली की वीडियो का। और प्रीति का रिजल्ट भी खुल गया है, कॉलेज पूरा लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट। अपनी दोस्त को फोन करती हूँ। गाँव में आजकल सभी लोग लगे हैं खेती बाड़ी के कामों में। महिलाएं गुड़ाई वगैरह का काम कर रही हैं चारों ओर इस तेज धूप में भी। पहले तक यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाएंगी, फिर वहाँ से इस वाले छत पे टच होंगी। इस छत को भी आगे एक्सटेंड करना है इस वाले कॉलम तक। वैसे ना ये सब चीजें हमने पहले करनी थी जब ये वाला घर बना था, लेकिन उस टाइम पे सोचा नहीं ज्यादा सीढ़ी के बारे में। अब इस बार ही ये काम हो पाया है।
अब ये पूरी सीढ़ी ना ऊपर वाली मंजिल तक जाएगी। आजकल देखिए इन पहाड़ों का माहौल कितना सुंदर सा दिखाई दे रहा है और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच गांव की महिलाओं की मेहनत भी जारी है। इधर साइड के जितने भी खेत हैं इनमें सभी गांव की महिलाएं लगी हैं खेतों में काम करने पे भी। पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मस्त में से धूप का आनंद ले रहा हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। प्रीति भी आ गई यहाँ पे। मैं खाना बना के आ गई। अम्मा उधर खेतों में लगी है काम पे भाई अभी तक। प्रीति के फेसबुक पे थोड़ा सा आज यहाँ से लाइव चलते हैं, पहली बार शायद। मेरे को लाइव चलना नहीं आता ना, इसको डर लगता है वो लाइव में। दिन के 2 बज रहे हैं, यहाँ से प्रीति और मैं फेसबुक पे पहली बार लाइव गई। प्रीति को सिखा दिया है कि फेसबुक पे लाइव कैसे जाना है, बाकी सब वेट कर रहे हैं माँ का। माँ गई है दूर खेतों में काम करने के लिए। खेतों में बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं और माँ देखिए इस वाले खेत में काम कर रही है वहाँ पे बहुत दूर। प्रीति के लिए तो हर चीज का प्लस पॉइंट है कि मैं सीखे इसको बता देता हूँ, पर मुझे ना खुद ही सीखना पड़ता है हर चीज। क्योंकि तू मेरा भाई है, बड़ा क्यों हुआ था तू? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ भाई। पंगरी अब आ रहे हैं इतनी तेज धूप में, बहुत लेट होगी भाई। बाकी आज ऋषिकेश से अपना कुछ सामान भी आना है, उस पे कॉल पे बात हो रही है। सामान फोन पे ही ट्रक में लोड करवा दिया है। अच्छी बात है, शायद कल सुबह तक पहुंच जाएगा। चलो जी फाइनली माँ अभी पहुंच चुकी है। दिन के 2:30 बज चुके हैं, माँ अब जाके घर पे आ रही है। फटाफट से लंच करते हैं और आज तो लंच नए वाले घर पे ही बना है। जब यहाँ काम रहता है तो यही लंच बनता है हमारा। बाकी काम वाले भाई भी लगे हुए हैं, ये तो लंच करके आ भी चुके हैं फिर से काम पे लगने के लिए। बाकी गर्मियों के टाइम पे इस वाले घर पे बढ़िया रहता है, शाम के टाइम पे माहौल बिल्कुल छाया छाया सी, ठंडा ठंडा सा माहौल। और सुबह यहाँ से धूप आती है तो बड़ी तेज लगती है धूप की सुबह के टाइम पे। घर पे यहाँ पे भी अंबिका आई है प्रीति से मिलने के लिए, और ये वही छोटी बच्ची है जो प्रीति की विदाई के दिन हमारे घर पे रुकी हुई थी चहल पहल बढ़ाने के लिए। नहीं तो सुन हो गया था नहीं माहौल। तू भी रोई थी? थोड़ा थोड़ा खाली सब रो रहे थे। हाँ सब रो रहे थे बल। अब यहाँ पे रखनी है हमको एक खिड़की, लेकिन जो स्लैब की जगह थी ना वो काफ़ी ऊपर आ गई है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 फीट हाइट की खिड़की आ पाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि चौड़ाई बढ़ाई जाए, 5 फीट रखी जाए। पहले 4 फीट का सोच रहे थे। ये सब चीज़ें पहले करनी पड़ेंगी, बाद में दिक्कतें हो सकती हैं। बाद में बढ़ाने और घटाने के लिए सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। उससे पहले 5 फीट का छोड़ देते हैं, जैसा छनमन आएगा उस हिसाब से बना देंगे। फिर देखते हैं कैसा रहता है आने वाला टाइम और कैसा यहाँ पे दिखता है हमारा घर। चलो जी अब निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर पे। माँ के साथ जाना है वहाँ पे घर के काम निपटाने के लिए। आज तो सुबह से बादल नहीं आए ज्यादा, तो पहाड़ क्लियर दिखाई दे रहे हैं शाम तक भी। अब यहाँ रोड के दूसरे साइड देखिए पूरी रेलिंग लग गई है, तो बहुत बढ़िया हो गया है। और यहाँ से दिखता है सामने चौखंबा पर्वत और यहाँ पे बुरांस का पेड़। बड़ा गजब का फ्रेम बन रहा है। 1-2 फोटो तो क्लिक कर ही देते हैं यहाँ से। आजकल दिन काफ़ी बड़े होने लगे हैं, जिस वजह से काम करने के लिए काफ़ी समय मिल जा रहा है। नहीं तो कभी अब तक अंधेरा होने लग जाता था। गिरिया के हिसाब से यहाँ काफी गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि धूप काफी लेट तक रहती है यहाँ। अभी भी लगभग आधे घंटे तक धूप रहने वाली है और गर्मियों में यही धूप ना इधर तक आ जाती है। उस टाइम तो बहुत बड़े दिन होते हैं भाई, क्या ही बोले। अब शाम का टाइम है, सामने के पहाड़ पे बुरांस के फूल सूरज की किरणों से बड़े सुंदर चमक रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे बुरांस के पेड़। और आज पहाड़ भी बड़े क्लियर हैं, तो अच्छा सा फ्रेम बनेगा। देखते हैं अपने ड्रोन के थ्रू। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देख के तो मज़ा ही आ गया। इस साल बुरांस बहुत ज़्यादा खिले हैं, जिससे इस साल शायद गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, ऐसा हमारे यहाँ बोलते हैं। अब फटाफट से गौशाला चलते हैं। अब गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो गाय को 2-2 टाइम पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। धारे से मुझे इस बाल्टी पे ये पानी ले जाना है गौशाला तक। आज आंचल लोगों के घर पे एक मेहमान भी आया है, पुप्पू का लड़का लव, और इतना लंबा है मैं तो छोटे पड़ गई। माँ जल्दी आ गई है तो बछली को चलाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ले पानी पी।
चलो जी, इस वाले घर के भी सारे काम निपटा दिए हैं, सनसेट भी हो चुका है और सनसेट के बाद आसमान का जो कलर है ना बड़ा सुंदर सा हो रखा है अभी। तो अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर। इस वाले घर पे तो आजकल बहुत ही बढ़िया है, शाम के टाइम पे खूब गुनगुना सा माहौल, क्योंकि धूप देर तक रहती है। तो यहाँ पे आए हैं प्रीति का फॉर्म भरने के लिए। बहुत आफत आ गई है इन पे आज। अंकल जी भाई हमेशा मेरी वजह से आफत आती है। अंबिका भी फंस गई आज यहाँ हमारे साथ। ये चलो जी, बहुत समय के बाद टाइम मिला है, जरा हेयर कटिंग वगैरह करवा देते हैं अच्छे से। चलो जी, हेयर कटिंग भी करवा दी है, बाकी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आज एहसास हो रहा है कि उम्र बढ़ रही है और बाल कम होते जा रहे हैं। अंबिका हंस रही मेरे पे यहाँ पे है। बाकी अगर आप में से कोई लोग ये बता सकते हैं कि बालों का झड़ना कैसे रोक सकते हैं या किस वजह से बाल झड़ रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। आपकी हेल्प की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि जितने लोग वीडियो देखते हैं ना, हर किसी के पास कुछ ना कुछ उपाय तो होगा ही। बाकी यहाँ पे छोटा भाई है, इसने बाल बनाए हैं, इसके पापा जी भी बनाते थे। हम बचपन से यहीं पे आते हैं बाल बनाने के लिए। रात के टाइम पे अपना मनसुरा मार्केट कुछ ऐसा दिखाई देता है। बाकी आज प्रीति का काम भी पूरा हुआ फॉर्म भरने का। अंबिका भी प्रीति के साथ आई, ये भी फंस गई। इसने बल बर्थडे में भी जाना था है ना, तो बर्थडे का केक है, अब माँ की मार खाई है। बाकी अब इसके बाद मुझे फटाफट से वीडियो एडिटिंग करनी है। शायद रात को 3-4 बजे के आसपास ट्रक आ सकता है ऋषिकेश से, तो उसमें अपनी जो खिड़की दरवाजे की चौखट है वो भी उतरवानी है। बाकी इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।